Hi everyone, this video is going to be very important for UPSC mains. Just give me your 20 minutes and I will make sure that mains will be a cakewalk for you. Now, if you want to clear mains, you need these notes. ऐसे one pager notes topic wise based upon PYQs हमारे पास होने चाहिए for majority of themes. Time and again toppers have told it and let me show you कि कैसे हम अपने basic resources जैसे स्टैंडर्ड बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मॉडल आंसर्स को यूज़ कर कर इन वन पेजर नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। लेट मी टीच यू दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड मुझे एग्ज़ाम में बस इन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करना है आने वाले 80 डेज़ में। प्रिपेयर देम, कीप ऑन रिवाइजिंग, उसे प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट में एंड रेप्लिकेट करो। आई डिड दिस, आई हैड माय नोट्स एंड उसी वजह से आई वाज़ एबल टू स्कोर मोर दैन AIR1 अपने GS3 में, एथिक्स में। मेजॉरिटी ऑफ थीम्स के आई हैड दीज नोट्स प्रिपेयर्ड। सो कैसे उन्हें प्रिपेयर करना है? नाउ लेट अस सी। ये देखो, ये था मेंस 2020 में GS3 का क्वेश्चन एंड दिस वाज इन मेंस 2022। नाउ आई हैड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के, मेरे पास बस इतने ही नोट्स हैं, मुझे उससे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग पढ़ना ही नहीं। सो इसमें मेरे पास है एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन। नाउ लेट मी शो यू क्या क्वेश्चन पूछा था उसने। ये देखो, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड हाउ कैन इनकम बी सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड। फिर उसने पूछा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। नाउ दीज कीवर्ड्स आर डायरेक्टली मेंशन्ड हमारे सिलेबस में, तो सिलेबस पढ़ो। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, अपस्ट्रीम फैक्टर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ उसके बेसिस पर एंड पीवाईक्यूज देखकर मैंने बनाए थे अपने नोट्स। तो सबसे पहले हमारे पास नोट्स में होने चाहिए इंट्रोडक्शन। नाउ इफ एनी क्वेश्चन कम्स फूड प्रोसेसिंग पे, तो मेरी क्या क्वालिटी इंट्रोडक्शन रहेगी एंड उसमें वैल्यू एडिशन भी करना है। सो क्या को इंट्रोडक्शन रहेगी कि फूड प्रोसेसिंग इज अ सनराइज सेक्टर एंड मेरे को इकोनॉमी में GS3 में डेटा डालना दिखाना जरूरी होता है। सो आई हैड रेडीमेड डेटा कि सनराइज सेक्टर है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $500 बिलियन से बाय 2025। अब कोई भी क्वेश्चन आए मैं डायरेक्टली इससे स्टार्ट कर दूंगा एंड उसके बाद आई हैड दिस डायग्राम रेडीमेड। इस डायग्राम को मुझे वहाँ बनाना ही बनाना है एंड मैंने सेम डायग्राम वहाँ बनाया था और नीचे लिख दिया था फिगर सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। यहाँ लो इनपुट्स हैं, मिल्क, पोटैटो, फ्रूट्स, और यहाँ हमारे हाई कॉस्ट आउटपुट्स आ रहे हैं। सो ये डायग्राम आ गया, इंट्रोडक्शन आ गई। अब उसके बाद सिलेबस में क्या मेंशन है, PYQs में क्या मेंशन है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस। सो ये रही अपॉर्चुनिटीज कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फूड प्रोसेसिंग हब है। बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं इसके, मैन्युफैक्चरिंग में 14% बू सिग्निफिकेंस इसकी इंपॉर्टेंस है एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए। ऐसे ही चैलेंजेस में भी विद डेटा, विद कीवर्ड्स, बिकॉज इन GS3 डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट्स भी पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ पॉइंट्स। जैसे चैलेंजेस में देखो, चैलेंज हम क्या लिखेंगे, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं लिखकर छोड़ देना कि इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, स्पेसिफिक लिखो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज। एंड फिर WTO, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, पुअर क्वालिटी की वजह से रिजेक्शंस हो जाते हैं। ऐसे ही हाई वेस्टेज, अब वेस्टेज के लिए वी कैन यूज कमिटी रिकमेंडेशन, अशोक दलवाई, शांता कुमार, इन सबको यूज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास रहेंगी स्कीम्स जिसे मैं वे फॉरवर्ड में हमेशा यूज करूंगा। GS3 में इफ यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स, हमेशा वे फॉरवर्ड पूछा है नहीं पूछा, सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड डालना होता है। उसमें यू कैन ऑलवेज ऐड साथ में स्कीम्स कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हुए हैं एंड दीज आर बेनिफिटिंग। सो ये मेरे पास नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स के बेसिस पर नाउ आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरा कंटेंट यही रहेगा, बस मैं उसको रीफ्रेज कर कर लिख दूंगा। जैसे ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पूछा, सो मैं इसी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा, ये डायग्राम बनाऊंगा, देन मैं ये लिखूंगा चैलेंजेस और ये लिखूंगा सब हेडिंग डालकर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ डालूंगा सब हेडिंग चैलेंजेस, फिर अपॉर्चुनिटीज एंड फिर उसके बाद क्या पूछा है, थर्ड सब पार्ट, हाउ कैन द इनकम बी इंक्रीज। तो एक सब हेडिंग आ जाएगी कि इनकम कैसे इंक्रीज करनी है, उसमें आई विल ऐड द पॉइंट्स एंड देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड वे फॉरवर्ड और एक कंक्लूजन। सो ऐसे नोट्स हमें अपने पास प्रिपेयर कर कर रखने हैं। इसके लिए यू कैन यूज मैगजीन्स या फिर यू कैन यूज मॉडल आंसर्स। सो सबसे पहले हमारे नोट्स में ये सब चीजें होनी चाहिए। जैसे अब देखो, इसके बाद अनदर टॉपिक, लेट मी शो यू अनदर टॉपिक, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फेवरेट टॉपिक 2025 में मेंस में आएगा। सो ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, ये सब चीजें उसकी वो पूछता है। सो मेरे पास एक रेडीमेड
इंट्रो होनी चाहिए पीडीएस है क्या। सो मैंने ये यहाँ पर बनाकर रखी हुई थी, उससे रिलेटेड मेरे पास डेटा था एंड फूड सब्सिडी बिल का मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ग्राफ निकाला हुआ था उसके डेटाबेस। अब मैं क्या करूँगा, व्हेनेवर आई विल राइट द आंसर मैं हमेशा ये ग्राफ बना कर आऊँगा। सो ये जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं इसी से हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट जो पूछा है उसे एड्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये वैल्यू एडिशन का काम करता है। तो वो सबसे पहली चीज़ क्या पूछता है, फ्लॉज़, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशंस और उसको कैसे रिवैम्प करना है। जैसे 2022 में ये पूछा था उसने कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये देखो, ये रहे मेरे फ्लॉज़ या चैलेंजेस और ये रहे उसके सॉल्यूशन। बस मुझे इसी सॉल्यूशन को कीवर्ड को रीफ्रेज करना है, ये जो उसने पूछा है कि इट कैन बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट बाय ऐसे, और उसमें मैं ये नीचे पॉइंट्स लिखूंगा एंड मेरी कमिटी रिकमेंडेशन भी आ गई। पॉइंट लिखा, ब्रैकेट में लिख दो एज पर शांता कुमार पैनल की रिकमेंडेशन, एज पर नीति आयोग की रिकमेंडेशन। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। इफ यू आर रीडिंग स्टफ 50-50 आवर्स की वीडियोस मैराथन देख रहे हो 20-20 घंटे की, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम्स। मेंस में उतना पढ़ना ही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने इसी बेसिस पर मेंस निकाला है बिकॉज 80 डेज में यू हैव टू कंप्लीट एंटायर जीएस ऑप्शनल एसे। सो लिमिटेड पढ़ना है, उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें रीप करने हैं। अब जैसे देखो, पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। फ्लॉज इन पीडीएस क्या है, विद कीवर्ड्स, ओपन, हमारी जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है अबव बफर स्टॉक, फिर ट्रांसपोर्टेशन में डाइवर्जन लीकेजेस, ब्रैकेट में लिख दो शांता कुमार पैनल। तो इतने हाई क्वालिटी नोट्स, हाई क्वालिटी पॉइंट्स अपने बनाकर रखो। विद स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का, फूड सब्सिडी बिल का, डब्ल्यूटीओ रिस्ट्रिक्शंस है, एंड उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस, नीति आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है, बस डन विद इट। इसी बेसिस पर हमें कंक्लूजन भी बना देंगे। जैसे ये सॉल्यूशन क्या है, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम लेकर आओ सरप्लस के लिए, फिर स्टॉक डबल करो। ये जो हमारे सारे इश्यूज दिए हुए हैं वो सब चीजें हम इस पे फोकस करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव दीज नोट्स प्रिपेयर। ऑल राइट, सो ऐसे ही यहाँ पर कमिटी रिकमेंडेशंस आ गई। अब मुझे वे फॉरवर्ड लिखना है, मैं इसको शांता कुमार के नाम से भी लिखूंगा 2 पॉइंट, बाकी पॉइंट्स अपने नाम से लिख सकता हूँ और एक कंक्लूजन बना दूंगा। सो ऐसे नोट्स यू नीड टू हैव हर सब्जेक्ट के। कोशिश करना जितने भी हमारे कीवर्ड्स मेंशन्ड हैं, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं सिलेबस के, एटलीस्ट उनके ऐसे 1 पेजर नोट्स आपके पास प्रिपेयर्ड हों। ना यू कैन यूज स्टैंडर्ड सोर्सेज, न्यूज़पेपर, वहां से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बजट सर्वे से वैल्यू एडिशन करके अपने नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो हमारे पास होना चाहिए एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन, एंड जीएस3 के लिए डेटा, सर्वे, रिपोर्ट, इन्हें हमें वहां कोड करना होता है। तो लिमिटेड स्पेसिफिक चीजें याद रखना कि हर टॉपिक के मान लो 1 या 2 वैल्यू एडिशन पॉइंट्स याद रख लिए, बिकॉज सब याद नहीं रख सकते। तो जैसे ही पीडीएस आया, पीडीएस में याद आना चाहिए इसमें मेरे को शांता कुमार लिख कर आना है, इसमें मेरे को इकोनॉमिक सर्वे लिख कर आना है, ये मुझे डायग्राम बनाना है, बस इतना याद रखना है तुम्हें वहां पर। और ये इनके स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे बफर स्टॉक, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट, ये सब चीजें। फिर चैलेंजेस, पोटेंशियल, सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है, एंड डायग्राम कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी को ही हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, एंड ट्रस्ट मी यही चीज़ काम करती है वहाँ पर, बिकॉज बार बार बुक पढ़ने से नहीं होगा। सो इन्हें प्रिपेयर करो, अभी से स्टार्ट कर दो, एंड यू कैन यूज मॉडल आंसर्स इसके लिए। सो लेट मी शो यू। मान लो कि मैंने एक मॉक टेस्ट दिया और उसमें मुझे ये सिटीजन चार्टर का मॉडल आंसर मिल गया। अब मैं इसके बेसिस पर नोट्स कैसे बनाऊंगा, तो मॉडल आंसर में भी इंट्रोडक्शन दी होगी, तो उसी को मैं एज इट इज अपने नोट्स में ऐड कर लूंगा एज सिटीजन चार्टर की इंट्रोडक्शन। ये देखो, अब 2024 में सिटीजन चार्टर पे एक क्वेश्चन आया था कि सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव दिस बट इट हैज येट टू रीच इट्स पोटेंशियल, मतलब लिमिटेशन। फिर उसने वही पूछा कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ रही है, एंड मेजर्स टू ओवरकम। अब बस मेरे नोट्स में ये चीज होनी चाहिए। सो मेरे पास मॉडल आंसर से मुझे यही चीज मिलती है, वही क्वेश्चन मॉडल आंसर्स में मॉक टेस्ट में घुमा फिरा कर होता है। सो इफ एनीवन सेज कि बर्न योर टेस्ट सीरीज, डू नॉट बर्न योर टेस्ट सीरीज, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज योर टेस्ट सीरीज। तो तभी आती है जब किसी ने ढंग से पढ़ा हो, एक्सपीरियंस हो चीजों को यूज करने का। सो इन्हें एज इट इज यूज करो, अच्छी मिल रही है, अब तो चैट जीपीटी भी है, यू कैन यूज दैट टू, उसको भी बोलकर ऐसे फेच कर सकते हो। सो रेडीमेड देखो, अब सिटीजन चार्टर की मेरे पास परमानेंट डेफिनेशन रेडी है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कमिटमेंट ऑफ पब्लिक बॉडी, स्टैंडर्ड्स, ग्रीवियंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, और इसका मेरे पास डायग्राम भी है। सॉल्यूशन में मैं हमेशा ये बनाता था, सेवोत्तम मॉडल सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है।
तो मैं उसको वहाँ पर डायरेक्टली इसी से मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। फिर उसने पूछा हिंड्रेंसेस, चैलेंजेस, तो ये रही चैलेंजेस और सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस को मैं अपने पॉइंट्स पे लिखूँगा और ब्रैकेट में डालकर लिखूँगा सेकंड एआरसी ने ये रिकमेंडेशन किया है और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेवोत्तम मॉडल, उसका मैं डायग्राम बनाऊँगा। एंड देन एक मेरे पास रेडीमेड कंक्लूजन रहता था कि कोई भी चीज़ आए, सिटीज़न चार्टर या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ होती थी ना, सोशल ऑडिट हो गया, तो उसमें मैंने ये बनाया हुआ था कि सिटीज़न चार्टर की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, या सोशल ऑडिट लिख सकता हूँ, दैट इट इज़ नॉट मेयरली अ चॉइस बट अलोंग विद अदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक नेसेसिटीज़। अब ये मैंने एक कंक्लूजन बनाकर रख ली, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आई विल बी यूजिंग सेम। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली। अपने नोट्स बनाओ, उन्हें बार बार रिवाइज करो, अप्लाई करो, यूज करो एंड यूज मॉडल आंसर्स। ऐसे ही मॉडल आंसर से इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एटसेट्रा बहुत सारी तुम्हें चीजें, डेटा, इकोनॉमिक सर्वे रिकमेंडेशन, सब चीजें मिल सकती हैं। बस तुम्हें समझना है कि उनको कैसे स्मार्टली यूज करें और कैसे अप्लाई करें उन्हें। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे इनको यूज करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन, रिकमेंडेशन सब मिल जाता है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कंटेंट टीम दिन रात यही काम करती है। सो ऑलरेडी तुम्हारे लिए कोई मेहनत कर रहा है, तुम बस उसे स्मार्टली यूज करो और अपने वन पेजर नोट्स बना कर रखो। फिर जैसे ज्योग्राफी का ये हो गया साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स में मुझे पता है कि लिमिटेड चीजें ही पूछता है यूपीएससी, तो देखो मेरे वन पेजर नोट्स रेडी हैं। और ये मैंने कहाँ से बनाए? बनाए मैंने मॉडल आंसर से और अपनी एनसीईआरटी से। यस, एनसीईआरटी इज द बेसिक, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की इमीडिएटली डेफिनेशन एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर यही रख ली, वायलेंट स्टॉर्म्स ओरिजिनेट ओवर दिस। ये देखो, वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट। सो रेडीमेड मेरी इंट्रोडक्शन आ गई, एक डायग्राम आ गया अगर ज्योग्राफी में बनाना होगा। फिर वाई नॉट एट द इक्वेटर एंड कंडीशंस क्या होती हैं वो पता होनी चाहिए, हमेशा लिख देनी चाहिए आंसर में। फिर वल्नरेबिलिटी, कितनी स्टेट्स अफेक्टिव है, कितना परसेंट एरिया है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखना बहुत जरूरी होता है। एंड देन अब वो पूछ सकता है, मैंने उस दिन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में पढ़ा कि अरेबियन सी में क्यों बढ़ रहे हैं, आईआईटीएम की स्टडी आई हुई थी। सो नाउ आई फेल्ट कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सो बिल्कुल आ सकता है। एंड मैंने मॉडल आंसर्स या मॉक टेस्ट में भी सेम क्वेश्चन देखा कि why cyclones are increasing in Arabian Sea. So यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क इट। तो बस मैंने इतने से छोटे से पॉइंट्स उसके बनाकर रख लिए। अब कोई भी मुझसे पूछेगा, मुझे बस इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करना है, रिवाइज करना है और लिखना है। एंड एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन, एवरीथिंग। फिर क्यों साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट्स विद कीवर्ड्स डालना। जो भी पेपर है उसके पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे आईपीसीसी की सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, एल नीनो मोडॉकी की ग्रोथ हो रही है जिससे साइक्लोजेनेसिस प्रमोट होता है। फिर इंडियन ओशन डायपोल वाज पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट इन 60 ईयर्स, इस वजह से सी सरफेस टेम्परेचर। सो जो भी हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके कीवर्ड्स मुझे वहां एग्जामिनर को दिखाने हैं। अल्टीमेटली मुझे एंड टाइम पर ऐसा होना चाहिए कि मेरे दिमाग में कीवर्ड्स आ जाएं बस, कि अगर मैं पंचायती राज सोचूं, पीआरआई पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट पर कोई भी क्वेश्चन आए, सो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में उसके कीवर्ड्स आ जाएंगे जो मैं डालूंगा, जैसे दैट दिस इज अ हाफ बेक्ड केक। उससे क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन हुई है। फिर कौन सी कमेटी आई, मनी शंकर अय्यर कमेटी आई है, या कोई थी ऐसी जिसने उसमें रिकमेंडेशंस दी थी। बस उन्हीं चीज़ों को मुझे वहाँ आंसर में लिखना है, उसके बेसिस पर अपना आंसर फॉर्म करना है, तो वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स मुझे वहाँ दिखाने पड़ेंगे। ऐसे ही इसमें प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वो सब कीवर्ड्स डालने होते हैं। सो हर पेपर के प्लीज प्रिपेयर दीज वन पेजर नोट्स, ऐसे इनको प्रिपेयर कर कर रख लो अभी के लिए। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 27, दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग अपने बेसिक सोर्सेस से, जैसे साइक्लोन की डेफिनेशन निकाल ली, कंडीशंस आ गए, फॉर्मेशन एंड मेरा डायग्राम आ गया। एंड लास्टली न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में सबसे अच्छा सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। अब देखो, ये था मई 2024 में आर्टिकल आया हुआ था एक्सप्रेस एक्सप्लेन में, औरोरा पर, औरोरा बोरियालिस लाइट्स इन इंडिया क्यों लद्दाख में भी विजिबल थी। नाउ ये था मेंस 2024 में, यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया उस पर। सो इफ यू हैड रेड, स्टडीड दिस आर्टिकल और उससे नोट्स बना लिए होते अपने बेसिक एक औरोरा पे, तो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड। क्या पूछा उसने, देखो, व्हाट आर अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियालिस एंड हाउ आर दे ट्रिगर्ड। नाउ सिंपल सी चीज हुई, व्हाई डू ये अकर, कैसे ट्रिगर होते हैं, क्यों होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड आती है, फिर सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड, वही सारी चीजें तुम्हें वहां पर लिखनी थी।
तो जब ये इंटरैक्ट करती हैं गैसेस से अल्टीमेटली क्या होता है, मल्टीपल लाइट्स निकलती हैं, ग्रीन कलर एटसेट्रा एंड बाकी शेड्स ऑफ ब्लू एंड पर्पल टू, जब नाइट्रोजन से इंटरेक्शन होता है। सो ये सब चीज़ उसने ऑलरेडी इसमें दी हुई है। मुझे बस उसी के बेसिस पर नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। ऐसे ही जो तुम्हें इवेंट लग रहा है इम्पोर्टेंट, जैसे सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन, मुझे पता था आएगा, उसके मैंने ऑलरेडी नोट्स दे दिए थे। ऐसे ही जेम्स वेब टेलीस्कोप, सो उनके ऐसे अपने सिंपल नोट्स बनाकर रख लो फ्रॉम न्यूज़पेपर, वहाँ से तुम्हें अपना कंटेंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो वही करना। कोई भी टॉपिक आए उसका तुम्हें एक थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, उसकी रेडीमेड क्या इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन है, कोई कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर ऐसे ही उसकी रेडीमेड कंक्लूजन, डिजास्टर मैनेजमेंट है तो उसमें हमारे सॉल्यूशंस आने चाहिए, जीएस3 में सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड कमिटी रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल्स, डेटा, डायग्राम जो तुम उसमें बनाने वाले हो। बस इतना ही मुझे बेसिक पढ़ना है, इसके बाद मैं कभी साइक्लोन खोल कर भी नहीं देखूंगा। अगर यूपीएससी ने कल को कोई नया क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बेसिस पर मैं इसमें एक छोटा सा एडिशन कर लूंगा। As simple as that. So this is how you have to prepare it for all the subjects mentioned. सिलेबस खोलो, PYQs एनालाइज करो। जैसे ये एग्रीकल्चर है तो इसमें देखो कि इंडियन टॉपिक से उसने कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो एंड उसके बेसिस पर ऐसे अपने वन पेजर नोट्स बना कर रखो। These are going to be very helpful for the mains, and if you are writing mains 2025, उसके लिए I am helping you out। एंड जो हमारी ये इंपॉर्टेंट हिट सीरीज की थीम्स हैं इनके मैं ऑलरेडी तुम्हें ऐसे ही वन पेजर नोट्स अपने जो मैंने बनाए हैं अक्रॉस 7 years, शॉर्ट नोट्स, वन पेजर नोट्स एज इट इज तुम्हें ये नोट्स मिलेंगे फॉर ऑल दीज थीम्स। इसके अलावा जो हमारे एथिक्स के वैल्यू एडिशन भी इसमें रहेगा, एथिक्स की इनरिचमेंट क्लासेस भी रहेंगी, एंड ज्योग्राफी के भी मैं अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा इसमें। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग 2025-2026 के लिए, सो यू कैन ज्वाइन दिस एंड उसमें आई विल बी टीचिंग यू फर्दर इन डिटेल कि कैसे इन्हें बनाना है, कैसे आंसर्स में अप्लाई करना है, दैट विल ऑल्सो बी टॉट इन देम। एंड हर सब्जेक्ट के लिए वो बताऊंगा कैसे उन्हें अप्लाई करना है, कौन से मॉडल आंसर्स यूज करो, किसको। कई बार ऐसा होता है मॉडल आंसर्स को मैं डायरेक्टली नोट्स की तरह यूज कर सकता हूँ, जैसे रेडीमेड ये मेरे पास आंसर है, बस ये मेरे नोट्स हो गए। सो अभी टाइम बहुत कम है, सो स्मार्टली प्रिपेयर करना है एंड यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। Now, based upon my experience of clearing 4 mains, I will be sharing इन सब themes के नोट, बाकी कुछ additional भी मैं दूंगा, एंड और भी हमारे ऐसे ही strategy sessions उसमें रहेंगे, paper wise, topic wise, notes, everything will be there. So if you want, you can enroll it. And 2026 की I heard your requirements, 2026 के लिए I am also planning a new batch, जिसमें मैं और additional features लाऊंगा, जैसे complete ethics करवा दूंगा। फिर कोशिश करूंगा कि ऐसे पॉलिटी के भी वैल्यू एडिशन नोट्स आते हैं, ज्योग्राफी के भी मैं दे दूंगा उसमें। ऑलराइट, एंड उसमें डेली आंसर राइटिंग कंपोनेंट भी ले आएंगे। सो दैट ऑल्सो आई विल स्टार्ट 2-3 दिन में, आई विल शेयर द डिटेल्स फॉर दैट टू। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। एंड अगर फ्यूचर में इफ यू थिंक कि 2025 वाला मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता, सो यू विल बी ट्रांसफर्ड। जो भी अगर फी का डिफरेंस होगा उसमें यू कैन पे दैट एंड यू विल बी ट्रांसफर्ड 2026 वाले बैच में। सो नो वरीज अबाउट दैट। बस अभी इन्हीं नोट्स को बनाओ, प्रिपेयर करो। जैसे ये साइक्लोन्स के नोट्स हैं, वो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स दिखाए थे ना, उसी से ही ये बनाए हैं मैंने। देखो, फेवरेबल कंडीशंस, वल्नरेबिलिटी, वाई इंक्रीजिंग, इंडियन ओशन डाइपोल, मोडॉकी, ये सब मैंने उसी से ही डिजिटाइज करवाए हैं। ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर एंड मल्टीपल थीम्स के इन सब के यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। बस तुम्हें इसे पढ़ना है, अप्लाई करना है। सो तुम्हारा हार्ड वर्क ऑलरेडी हुआ है, बस उसका बेनिफिट उठाओ और मेंस में रिजल्ट लेकर आओ। आई नीड रिजल्ट्स इन मेंस। निकलेगा मेंस, आराम से निकलेगा, बस अच्छे से मेहनत करो एंड यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज। इसके बियॉन्ड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर डाउट्स, डू लेट मी नो। एंड प्लीज, इवन इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग दिस सीरीज, अभी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो प्लीज मेरी रिकमेंडेशन यही है, ऐसे नोट्स अभी से अपने बनाकर रख लो। ऑलराइट। Also, for PSIR2, we have started a similar initiative focusing on value addition, mentorship, enrichment. You can also join that. मैं उसका भी link दे दूंगा. Both the links are going to be there in the description. So, see you next time. All the best and have a great day.